Hello everyone. हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कूलॉम का लॉ था हमारे पास। क्या था? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और कल हमने इस लॉ की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी थी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी? सेंट्रल फोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी ये हमें याद रखना है कि जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ लगेगा। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता था? मैंने कल भी बताया था, आज एक रिपीट कर रहा हूँ कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सेंटर पे लगता है। कहाँ लगता है? एक दूसरे के सेंटर के ऊपर। कीप दिस थिंग इन माइंड। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर के ऊपर वो फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ बातें हैं बताने के लिए। देखो, पहली बात कि यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा फोर्स डिक्रीज होगा। इसका मतलब मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए थोड़ा और चलता है इस प्रकार से। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यदि यही ग्राफ वो क्वेश्चन के अंदर फंसाता है, यदि यही ग्राफ मेरा वो पूछे फोर्स और यहाँ पे देते 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, तो क्या आएगा? सपोज करो मैं मान लूँ लेट कर लूँ मैं, लेट 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू x। फाइन, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो फोर्स मेरे पास क्या आया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। गॉट इट? यदि यहाँ पे 1/r स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूँ? x लिख दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 1/r स्क्वायर हटाओ x। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन क्या आई कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वेयर x इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। गॉट इट? तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो पेपर के अंदर पूछता है। अच्छा, चार्जेस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? दो चार्जेस है मेरे पास, दो चार्जेस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये मेरा चार्ज Q1 है, ये मेरा चार्ज Q2। अब वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब दोनों दूर दूर भागेंगे, रिपल्सन मतलब दोनों दूर दूर भागेंगे। और जिनमें से कोई भी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया, सपोज कर लो यदि दोनों में से एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? इनके बीच में क्या मिलेगा? मुझे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो इसमें समझने वाली बात अपने को क्या है? ग्राफ के नजरिए से मैं देखूं तो क्या पूछेगा कि चार्ज, यदि मैं चार्ज को बढ़ाऊं तो देखो अपने पास वैल्यू क्या है? वी गॉट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इनमें से किसी की भी वैल्यू यदि बढ़ती है, इनमें से किसी की भी वैल्यू यदि बढ़ती है तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, तो मेरा फोर्स बढ़ जाएगा। ये बात समझ में? सपोज करो मैं यहाँ पे फोर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे चार्जेस ले रहा हूँ। गॉट इट? यहाँ पे मेरा फोर्स है, यहाँ पे मेरे चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 बढ़ेंगे, ठीक है, Q1 Q2। यदि मैं किसी की भी एक की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, किसी भी एक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा चार्ज फोर्स की वैल्यू अप हो जाएगी, बढ़ जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी की वैल्यू, यानी कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1,
इफ Q2 remain constant, force is directly proportional to Q1. If Q1 remains constant, force is directly proportional to Q2. ठीक है, तो कीप इन माइंड दैट इन दोनों में से यदि किसी भी एक की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है, ये कुछ बातें थी फोर्स के बारे में। अच्छा, एक अपने पास इसमें आता है कि इसको वेक्टर फोर्स। देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जब फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे क्या करना होगा? देखो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और जो क्वांटिटी वेक्टर है उस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की वैल्यू उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रखती है जितनी वैल्यू डायरेक्शन रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, देखो, हमने फोर्स तो निकाल लिया, फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी। देखो, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, K मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, Q1 Q2 मेरा स्केलर है, R मेरी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है दोनों चार्जेस के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट मेरी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मेरी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एक बात ध्यान से सुनो, मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या बात समझनी है? फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो मेरी किसकी डायरेक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं इस इक्वेशन के अंदर केवल इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखा देता हूं। यदि मैं इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दूंगा तो मेरा फोर्स क्या बन जाएगा? वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। अब देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक R1 दूरी पे रखा है ए पॉइंट के ऊपर, और एक बी पॉइंट पे रखा है R2 डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये मेरी R2 दूरी है। ठीक है, और ये मेरी R1 दूरी है ओरिजिन से। ठीक है, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से मेरी डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे R1। यहाँ पे मेरी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? R2। ए और बी के लिए। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे Q2 फोर्स रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली। दोनों की डिस्टेंस कितनी है? R2 माइनस R1। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई मेरे पास? R2 माइनस R। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मेरा क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल दिया? दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? दिस इज माय दिस R। ये R मेरा क्या आया? ये R स्केलर दिखा रखा है ना? तो इस स्केलर मेरा क्या आया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। ठीक है, जैसे हम निकालते थे ना, ए वेक्टर है कोई, तो ए वेक्टर का स्केलर फॉर्म, क्या होगा? इस वेक्टर का मोड। इस वेक्टर का हम मोड निकाल दें तो वो इस वेक्टर की क्या आ जाएगी? स्केलर फॉर्म। क्या लिखते हैं हम? मोड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म, ठीक है, तो मेरे पास क्या है? R2 माइनस R1। तो मैंने क्या किया? R2 माइनस R1, तो वेक्टर थे इनका क्या निकाल दिया? मोड। क्या निकाला हमने? इनका मोड निकाल दिया, और इस मोड का मोड बन गया, तो ये क्या बन गया? मेरा स्केलर। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। अब मुझे निकालना है, सपोज करो हम इसको खेलते हैं। देखो क्या करते हैं, मैंने सपोज किया कि पहले मैं केवल एक के ऊपर फोर्स निकालूंगा। ठीक है, कि ए के ऊपर बी ने कितना फोर्स लगाया, ये बात समझ रहे हो? ए के ऊपर बी ने कितना फोर्स लगाया, मतलब ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा। तो पहले पे किसने फोर्स लगाया? तो फोर्स लगाया दूसरे ने पहले के ऊपर, है ना? हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फोर्स लगाया पहले पे दूसरे ने। किसने किस पे लगाया? पहले पे दूसरे ने फोर्स लगाया। ठीक है, ये ऐसे लगा लेते हैं, पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। ऐसे निकालो जैसे तुम निकालना चाहो। ठीक है,
दूसरे ने फोर्स लगाया पहले के ऊपर, या पहले ने फोर्स लगाया दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो मैं F12 दिखा दूँ तो F12 क्या है मेरे पास, पहले वाला फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, पहले वाला फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। तो मैंने क्या निकाला, ये क्या वैल्यू है, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, R21 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसको किस में निकालना, देखो यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, मुझे यहाँ पे केवल डायरेक्शन देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्शन देता हूँ, तो मैंने क्या दिया यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं करना है, केवल यूनिट वेक्टर रख दिया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी वैल्यू होती है वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय स्केलर फॉर्म। और ये जो वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय स्केलर फॉर्म है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से कट गया, कौन बचा मेरे पास, केवल डायरेक्शन। कौन बचा मेरे पास, केवल डायरेक्शन। मतलब मुझे यहाँ पे केवल क्या देनी है, डायरेक्शन देनी थी, जो ने डायरेक्शन दे दी। अब केवल इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या वैल्यू पुट करूँ, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, गॉट इट। R21 स्क्वायर इंटू R21 क्या हो गया, R21 क्यूब, क्या लिखूं, K Q1 Q2 R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, ठीक है। और R21 क्या है मेरे पास, R2 माइनस R1, R21 मेरे पास क्या है, R2 माइनस R1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1, ये वेक्टर है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और जो नीचे है वो स्केलर फॉर्म, इसको किस में रखेंगे, मॉड में, सॉरी R1 माइनस R2 लेंगे इसको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मोड और मोड का क्यूब। जो बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर केवल क्या किया, केवल यूनिट वेक्टर पुट कर दिया। यूनिट वेक्टर क्या है मेरा, क्या है यूनिट वेक्टर, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास जो वेक्टर अपॉन स्केलर होती है, वेक्टर अपॉन स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से कट गया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है, लेकिन इट हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, यहाँ पे इसके पास डायरेक्शन है, मुझे इस इक्वेशन के अंदर क्या डालना था, केवल डायरेक्शन, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं केवल इस डायरेक्शन की वैल्यू पुट करता चला जाऊंगा, गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे F21 निकालूं, ठीक है, तो F21 क्या आएगा मेरे पास, F21 आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, या उसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब, और बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, सॉरी मोड का क्यूब, मोड का क्यूब, गॉट इट, क्लियर है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई है, ध्यान से, अपने को कूलम्ब लॉ फोर्स में दो बातें रखनी है, दो बातें याद रखनी है, ठीक है। बेसिकली कि फोर्स, इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, तो ये सारा कुछ। एंड द सेकंड थिंग इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और इस फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें तो, जैसे एक सवाल है कि व्हाट इज द व्हाट शुड बी या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, placed some distance, some placed at a distance of 1 मीटर, ठीक है। मतलब क्या है, मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक। डिस्टेंस इज गिवन and there are two charge particles q1 and q2. What should be the minimum value? What should be the minimum value? What should be the minimum value? Minimum value कब होगी? Minimum value कब होगी? जब q1 q2 का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब q1 q2 का प्रोडक्ट क्या होगा? मिनिमम। q1 q2 का प्रोडक्ट, देखो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो फोर्स आया k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर है k q1 q2। k इज कांस्टेंट, q1 q2 की बात करेंगे केवल, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ q1 एंड q2। अब जब फोर्स q1 q2 के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो q1 q2 का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम होगा, तो मेरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच की फोर्स की मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ? ई स्क्वायर। मिनिमम कब होगी? जब चार्ज की वैल्यू मिनिमम होगी। चार्ज की मिनिमम वैल्यू कब होती है? व्हेन q1 बराबर E बराबर q2। मेरी बात समझ में आई? जब चार्ज मिनिमम होगा तो इनका प्रोडक्ट भी मिनिमम होगा, और जब प्रोडक्ट मिनिमम होगा तो फोर्स भी मिनिमम होगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। सवाल एक बार IIT में पूछा गया, ठीक। और सवाल करते हैं, देखो, अच्छा है ना, और सवाल करते हैं और देखते हैं। एक वो ग्राफ जो मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और बताऊँ थी, वो मैंने उस दिन कवर कर लिया था। बाकी इसमें देखो कि मेरे पास ये F12 और F21 की जो वैल्यूज आई थी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट है, सेम वैल्यूज है, हाँ सेम वैल्यूज है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल फोर्सेज जब पढ़ाया तब मैंने इसको डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में देख सकते हो आप लोग, ठीक है, गॉट इट। अच्छा ओके, है ना। आप देखो, हाँ कुछ क्वेश्चंस है कि सपोज करो कि यहाँ पे ये दो बॉडीज है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, मास दोनों का सेम है, q1 इज ग्रेटर देन q2, q1 इज ग्रेटर देन q2, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा ये क्या आएगा? थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे, करना है अगली वीडियो में इसका सवाल दूंगा। मास सेम है, q1 इज ग्रेटर देन q2, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 4। थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से, थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 1 से, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। अच्छा, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है? वही दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। q1 q2 के बराबर है, q1 q2 के बराबर है m1 m2, m1 बड़ा है m2 से, m1 बड़ा है m2 से, ठीक है। इसमें q1 बड़ा है q2 से, mm मास था, इसमें q1 q2 दोनों बराबर है, m1 बड़ा है m2 से। ऑप्शंस आर सेम, ठीक है। ये करना है, दो सवाल दे रहे हैं, दोनों करना है, ठीक। एक सवाल सॉल्व करने बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं सवाल क्या देता है। पेपर में सवाल पूछता है कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस दे देगा, कहेगा कि इनके बीच में x डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी दूरी x, सपोज करो मैं x ले लेता हूँ, वैल्यू ले लेते हैं, मैं लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, these two are at
30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एक की वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू 16 कूलम है, माइक्रो कूलम। एक के ऊपर 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरे के ऊपर 16 माइक्रो कूलम चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल बड़ा मजेदार पूछता है, सवाल पूछता है एट विच पॉइंट देयर इज फोर्स बराबर 0। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई ऐसी जगह होगी जहां पे फोर्स है ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा ना जहाँ पे फोर्स कितना मिले, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना मिले, 0। अब जहाँ फोर्स 0 मिला वो मेरा क्या हुआ, नल पॉइंट। क्या पूछता है वो मुझसे नल पॉइंट पूछता है पेपर में। ठीक है, तो इस नल पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ कहीं पर एक पॉइंट मान लूंगा, एक्स पॉइंट मान लिया, Q1 से x दूरी के ऊपर मैंने Q0 रखा। ठीक है, जहां पे फोर्स कितना है, 0। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, Q1 से x डिस्टेंस के ऊपर मैंने Q0 रखा। ठीक है, और Q0 के ऊपर टोटल चार्ज कितना लग रहा है, 0। Q0 क्या होता है मेरा, Q0 को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, Q0 को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्लियर है, अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो Q0 है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 0। लेकिन Q0 जो है वो Q2 को भी तो पास रखा हुआ है, तो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा इसकी वजह से और इसकी वजह से भी। ठीक है, दोनों की वजह से Q1 नॉट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख दूंगा। देखो ध्यान से, फोर्स कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है इसका मतलब, और मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि एट Q0 फोर्स कितना है, 0। तो मैं क्या कर लूँ, लेट। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, at a distance x from Q1, ठीक है, there is a null point, ठीक है, where Q0 charge is placed. Got it? Clear? Now F1 at Q0, F1 क्या है, मैं अलग अलग वैल्यू तक लिखूँ, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q0, अलग टोटल चार्ज। यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेट फोर्स। देखो नल पॉइंट का मतलब क्या है, नेट फोर्स वहां पे 0 है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और इस कारण की वजह से मेरे पास यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने क्या निकाला, फोर्स निकालते हैं दोनों तरफ से। तो F1 बराबर कितना है, F1 बराबर आया K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1। F2 मेरे पास क्या है, F2 सिमिलरली फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q0, क्या आएगा, K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय, अब व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ये x है तो ये कितना बचा, पूरी 30 थी, ये x है, ये कितना बचा, 30 माइनस x, 30 माइनस x, 30 माइनस x, 30 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। इक्वेशन नंबर 2। और कंडीशन क्या है, Q0 के ऊपर नेट फोर्स कितना है मेरे पास, 0। इसका मतलब क्या है, F1 प्लस F2, वेक्टर लगा लेते हैं, 0। बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 माइनस F2 कितना है, 0। इसका मतलब F1 बराबर क्या है, F2। इसका मतलब
F1 बराबर क्या है मेरे पास, F2। यदि F1 बराबर है F2 के तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। इट मीन दैट के Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 Q0 अपॉन 30 माइनस एक्स स्क्वायर, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, Q0 कैंसिल आउट, K इज आल्सो कैंसिल आउट। ठीक है, K इज आल्सो कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2। Q2 कितना मेरे पास, Q2 16 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे और इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट कर दूंगा। ठीक है, अंडर रूट बोथ साइड। जब मैं इसको दोनों तरफ अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना आया, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय, और 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो अंडर रूट करके 30 माइनस एक्स। करेक्ट, क्रॉस इच तो क्या करेंगे, 30 माइनस एक्स इक्वल टू 4x, 4 प्लस 1 5, x is equal to 6 centimeter. This is my answer. This is my answer. Got it? बात समझ में आई? और यदि इसको वैसे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर हम लिखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती x की, तो हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करनी पड़ेगी और फिर हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा कि मैं इस प्रकार के सवाल, तो ये सवाल मैंने इसलिए कराया क्योंकि रैंडमली पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, फोर्स को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, पोटेंशियल को लेके, तीन चीजें मेरे पास, तीन चीजें, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तीन चीजों को लेके इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। उसमें यहाँ पे इस टाइप तक तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, सीधा ये वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, सीधा आंसर निकालते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, उसको स्टेप वाइज करें, राइट, थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे सुंदर लगेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरा यहाँ पे रह करके हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके उसको, इस फॉर्मूले को ना खोलने की कोशिश करते हैं, वहां पे फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उसको खोलेंगे नहीं, सीधा अंडर रूट करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे 16 है, यदि यहाँ पे 12 होगा तब भी वो अंडर रूट 12 पड़ा रहेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि इसको खोले ना, बल्कि यहाँ पे अंडर रूट ले और उसको अंडर रूट लेने के बाद करें। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे कूलम्ब्स फोर्स को लेकर के। ठीक है, क्लियर। कल हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन समझना है कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, और एक वीडियो भी बना दूंगा स्पेशल उन क्वेश्चंस की जो पूछेंगे आप लोग, कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, नीचे PDF मिल जाएगी कुछ क्वेश्चंस के। ठीक है।